नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस वीडियो में हम इसी मामले पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यह कार्यवृत्त है। 10 मई को यह जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं 6 और 7 मई को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के बीएससी लोग और अन्य उच्चाधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे और कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, योजना बनाई गई। इसमें महानिदेशक विजय किरण आनंद, शिक्षा निदेशक और सचिव, इसके अलावा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके प्रतिनिधि प्रतिभाग किए। सबसे पहली जो चर्चा हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि 31,277 और लगभग 35-36 हज़ार बाद में पदों पर भर्ती होने के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे पद हैं जिन पर अभी किसी अभ्यर्थी की दावेदारी नहीं है। लगभग 5,000 पद हैं। अब इसका एक्चुअल डाटा बीएससी लोगों को देना है और इस संबंध में ही पहली सूचना यही मांगी गई थी लोगों के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि अभी तक जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल चयनित शिक्षक कितने हैं, नियुक्ति के पश्चात काउंसलिंग में अनुपस्थित कितने रहे और शासन के द्वारा जो अलग से शासनादेश निर्गत किए गए हैं अलग अलग, उसके अनुपालन में जनपदीय चयन समिति द्वारा निरस्तीकरण के उपरांत श्रेणीवार वास्तविक रिक्त पदों की संख्या कितनी है, पार्षद को उपलब्ध कराया गया और ये प्रपत्र इस संबंध में एक्सेल शीट को अद्यावधि पूर्ण कराते हुए प्राप्त कराया जाए। ठीक है। इसके अलावा ये लोग ये भी प्रमाणित करके देंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हर जनपद में अलग अलग कितने पद हैं, उसके सापेक्ष कितने चयनित अभ्यर्थी हैं और कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है और कुल कितने अनुपस्थित हैं और कुल कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसकी विसंगति के कारण नियुक्ति रोक दी गई है, निरस्त कर दिया गया है और कोई प्रकरण निस्तारण हेतु शेष नहीं है। अब इस प्रकार जनपद में कुल कितने पद रिक्त हैं, ये सूचना इन लोगों से मांगी गई है पहली, तो इस पर चर्चा हुई। अब दूसरा कौन सा मुद्दा है, तो नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में है। शासन के संज्ञान में यह बात आ चुकी है कि आपकी नियुक्ति हुए 7 महीने बीत चुके हैं और अभी तक आपको तनख्वाह नहीं मिला है, गंभीर समस्या है। तो ऐसे में 69,000 नवनियुक्त अध्यापकों का वेतन 100% भुगतान कराया जाए, मतलब सभी शिक्षकों के लिए यह कार्रवाई की जाए। वेतन भुगतान की स्थिति कई जनपदों में संतोषजनक नहीं पाई गई है। परिषद द्वारा प्राप्त कराई गई गूगल शीट पर सूचना पूर्ण करते हुए परिषद को उपलब्ध कराया जाए, जिससे सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र ही संबंधित विश्वविद्यालय संस्था या बोर्ड से संपर्क करके पूर्ण करा लिया जाए। तो ये शासन स्तर से ये चीज़ होगा तो और जल्दी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो यद्यपि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, इसको लेकर ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर शासन अपनी ओर से थोड़ा सा प्रयास करेगा तो ये चीज़ें बहुत जल्द ही क्लियर हो जाएंगी। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिनके मंडल में बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय अवस्थित है, को प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। साथ ही शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के लिए शासन स्तर से भी पत्र निर्गत कराया जाए। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है शासन का। ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अब ये बाद में कर रहे हैं। जब ये शासन की ओर से, हम लोगों ने यही बात पहले भी की थी कि अगर सरकार की ओर से ही एक पत्र निर्गत कर दिया जाए विश्वविद्यालयों के लिए, तो ये चीज़ें और आसानी से हो जाएंगी और वो तुरंत वेरिफिकेशन करके देंगे। इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होने वाली है जितनी की हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ऐसे अगर प्रक्रिया होती है तो बहुत अधिक समय इंतज़ार नहीं करना होगा और नवनियुक्त शिक्षकों का जो लंबा इंतज़ार है वो ख़त्म होगा और जल्द ही तनख्वाह लग जाएगा। यद्यपि आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सबको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा है, नवनियुक्त अध्यापकों की सेवा पुस्तिका और एलपीसी तैयार किया जाना, ये इस पर भी तत्काल मतलब कार्रवाई की जाए। ठीक है। और अंतर जनपदीय और पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थानांतरित अध्यापकों की सेवा पुस्तिका व एलपीसी प्रेषित किया जाना। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, इन पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। इन सब के बाद शिक्षकों के विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अद्यावधि
किए जाने के संबंध में ये एक 5वां जो मुद्दा है, इस पर भी चर्चा हुई है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों और शिक्षकों का विवरण अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिन पर हाल ही में 2 दिन चर्चा हुई। सरकार की ओर से इस पर प्रयास किया गया, बातचीत करके समस्या को हल करने का प्रयास किया गया और अन्य कुछ चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं। इन चीज़ों के करने के बाद भी एक चीज़ और है कि एक वेतन रोक दिया गया है एक लोगों का, और इसी प्रकार की चीज़ें अगर सरकार करने लग जाएगी तब इन लोगों को समझ में आएगा। जब खुद का वेतन रुकेगा तब इनको समझ में आएगा कि दूसरे का वेतन रोकने का दर्द क्या होता है। उपरोक्त बिंदुओं पर समीक्षा करने पर जिन जनपदों की स्थिति, विशेषकर नवनियुक्त अध्यापकों एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित अध्यापकों के वेतन भुगतान की स्थिति संतोष नहीं है को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जनपद फर्रुखाबाद के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी और पटल सहायक का वेतन रोकने का आदेश अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग 5 की ओर से निर्गत कर दिया गया है। तो भाई साहब, एक लोगों का वेतन, मतलब एक जिले का वेतन रोक दिया गया है फर्रुखाबाद का। यहाँ के बीएसए साहब का वेतन रुका है, अन्य अधिकारियों का भी वेतन रुका है। देखिए, वित्त एवं लेखा अधिकारी और पटल सहायक हैं। तो बढ़िया है, अब इन लोगों को समझ में आएगा कि जो शिक्षक हैं जो इतने दिन से काम कर रहे हैं उनका वेतन रोकने का दर्द क्या होता है। जब खुद पर बीतेगी तब असल में समझ में आएगा, और बाकी जो विषय हैं वो लोग भी अब सतर्क हो जाएंगे इन सारी चीज़ों को समझने के बाद। फिलहाल उम्मीद करिए कि जल्द ही आपके वेतन की समस्या का हल निकले, और सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। अब देखना है कि जिले स्तर पर इन लोगों के प्रयास क्या होते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि वेतन रोक दिया जा रहा है। जब वेतन रोकने की खबर इन लोगों को मिलेगी तब इन लोगों को समझ में आएगा, और तब और तेज़ी से ये काम करेंगे। फिलहाल के लिए यही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी कि क्या क्या बातें हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। जुड़े रहें महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल पर। धन्यवाद।